तो उड़ीसा वाले बच्चे हो जाइए खुश, क्योंकि आप सभी के लिए आ चुका है गुड न्यूज। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यहां पे उड़ीसा में आईटीईपी कोर्स के लिए बहुत सारे कॉलेज ऐड हो चुके हैं। जी हां, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, बहुत सारे यहां पे यूनिवर्सिटी हैं जो ऐड हो चुके हैं। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि अगर उड़ीसा की बात करें तो एनसीईटी में सबसे ज्यादा जो बच्चे आते हैं, यानी नंबर ऑफ एस्पिरेंट की बात करें तो मैक्सिमम जो होते हैं उड़ीसा स्टेट से होते हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे कम जो था उड़ीसा में ही था। लेकिन अब जो है बच्चे वह बदल चुका है। यहां पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो अभी आपको आईटीईपी में शामिल होते हुए दिखेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी है जहां पे जिनका कंफर्मेशन हो चुका है, हां ऐड हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जो प्रोसेस में है, अभी वो ऐड नहीं हुए हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचाने का काम बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही करती है। और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, जो हजारों संख्या में यहां पे रिजल्ट देती है। और बहुत सारे बच्चों का यहां पे एडमिशन आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में और डीयू में होते रहे हैं। ठीक है, और इस बार में भी बच्चे, इस बार भी चांसेस है बहुत सारे बच्चों का यहां पे एडमिशन होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आ चुका है। जो बच्चे जिसका ऑफर का जो लास्ट डेट है आज है, ध्यान रखिएगा। यानी अगर ऑफर की बात करें तो 31 जनवरी आज जो है बच्चे इसका लास्ट डेट है। और क्लासेस कब से चलेंगी तो कल से, यानी बच्चे आप ध्यान रखिएगा 1 फरवरी से यहां पे क्लासेस चलने वाली है। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा। समझिए, अगर एनसीईटी का अगर आपको एन भी नहीं पता है ना, फिर भी आप यहां पे जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा ऐप है, आप इसे डाउनलोड करके आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो है ऑफिस का नंबर है, आप इससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप श्योर सिलेक्शन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करते हैं तो आने वाले जितने भी बैचेस हैं, जैसे आपका टारगेट बैच हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, आपका मॉक टेस्ट हो गया, ये सारे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप श्योर सिलेक्शन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां पे आएंगे, सबसे पहले आप जानिए कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं और आपका स्टेट इंडिया में कहां पे आता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो आप उड़ीसा स्टेट को देख पाओगे। तो यह जो बच्चे आप देखोगे, यह आपका उड़ीसा स्टेट है। ठीक है, ये आपका उड़ीसा स्टेट है और यहीं से आप बिलोंग करते होंगे, है ना। चलिए, और इस वीडियो को अदर स्टेट वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप आसपास के स्टेट से, लाइक आप झारखंड से हैं, आप पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप तेलंगाना वगैरह से हैं, आंध्र प्रदेश से, तो आप भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पे देखोगे उड़ीसा हो गया। आप देखोगे इधर जो सटा हुआ राज्य है आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल है, तो उड़ीसा वाले बच्चे वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं। ठीक है, आप झारखंड भी जा सकते हो। अगर बात करें ऊपर नॉर्थ वाले बच्चे, नॉर्थ ईस्ट वाले, आप यहां झारखंड भी जा सकते हैं, आपके पास में पड़ेंगे। और इधर वाले बच्चे यहां छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। और जो बच्चे यहां पे अगर इस एरिया में रहते हैं वो इधर चले जाएंगे, तेलंगाना की साइड चले जाएंगे। या फिर आप बच्चे यहां पे छत्तीसगढ़ जाओ, या फिर आप बहुत सारे बच्चे एमपी में भी जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा आरआई भोपाल की बात करें तो आपका एमपी में ही है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की बात करें आपका एमपी में ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें, अगर अदर स्टेट की बात करें तो उड़ीसा की बात करें बच्चे, तो आपके पास में एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे कॉलेज इस बार ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम वेस्ट बंगाल की नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, और यहां पे आपको ऐसे न्यू यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे जो यहां पे उड़ीसा में ऐड हो रहे हैं, उड़ीसा के हैं। ठीक है, और यहां पे आप देखो झारखंड की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी ऐड हो रहा है। और साथ ही साथ आपका जो बच्चे यहां पे आईआईटी धनबाद है वो भी बच्चे यहां पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां भी जा सकते हैं। और जो एनसीटीई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको पता होगा लास्ट ईयर, उससे पहले ही, यानी जब से आपका एनसीईटी कोर्स आया है, आईटीपी कोर्स आया है, उससे पहले ही क्या हुआ है, यहां पे पहली बार में ही आपको देखने को मिला होगा कि आईआईटी जो है भुवनेश्वर यहां पे ऐड था। ठीक है, यानी पहले से ऑलरेडी ऐड है। तो आप अगर आईआईटी भुवनेश्वर जाना चाहते हो तो आईआईटी भुवनेश्वर आप जा सकते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर सीटों की संख्या की बात करेंगे, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, ध्यान रखिएगा। यानी यहां पे बीए बीएड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बीएससी बीएड पर 50 सीट यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है और सीट कितना है, 50 सीट यहां पे है। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पे मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का 12th में मैथमेटिक्स है और एनसीईटी के एग्जामिनेशन में अगर बायोलॉजी लिया है, फिर भी वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो यहां पे आप देखोगे उड़ीसा में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर है, जहां बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का है और 1 यूनिट यानी यहां पे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो कॉलेज है जो ऑलरेडी पहले से ऐड है, एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज। ठीक है, यानी महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज इसका फुल फॉर्म है। यहां पर बच्चे आप देखोगे यहां बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड भी है। ठीक है, बीए बीएड भी है और यहां पे बीएससी बीएड है। और सीट कितना कितना है, तो 50-50 सीट है, 50-50 सीट है। ठीक है,
तो अब आप अगर आपको बता दें लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 44,000 बच्चे एग्जाम दिए थे, ठीक है, लगभग इतने बच्चे एनसीईटी का एग्जाम दिए थे, लगभग इसमें से 22,000 के आसपास जो बच्चे थे वो मात्र उड़ीसा से थे। अब बताइए इन बच्चों का एडमिशन कहां होगा, सीट कितना है, तो आप देखो 100 सीट यहां पे हो गया और 50 सीट यहां पे, मात्र 150, यानी 150 सीट पे इतने बच्चे यहां पे फाइट कर रहे थे। मात्र सीट कितने थे 150, और फाइट कितने बच्चे कर रहे हैं, तो 20,000 के आसपास बच्चे यहां पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है वो समय नहीं रह गया है। पहले हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से नए यूनिवर्सिटी यहां पे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं न्यू यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। चलो न्यू यूनिवर्सिटी से पहले आपको कुछ और यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें जहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला यहां पे आप देखोगे एक आपका है आईआईटी केजीपी, ठीक है, जो आपका पश्चिम बंगाल में, आप यहां पर भी जाकर बीएससी बीएड कर सकते हैं, आपसे पास ही पड़ता है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से होते हैं जो यहां पे आईआईटी केजीपी जाते हैं, आईआईटी खड़गपुर जाते हैं। आप देखोगे यहां पे उत्तर प्रदेश से बच्चे भी जा रहे होते हैं, बिहार से भी जा रहे होते हैं, छत्तीसगढ़ से भी जा रहे, यानी साउथ से भी बच्चे यहां पे आप देखोगे यहां पे आईआईटी केजीपी में जा रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई आईआईटी अपने आप में ही नाम ही काफी है ना। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे बीएससी बीएड करने जाते हैं और सीट की संख्या मात्र 50 है। तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो उड़ीसा वाले बच्चे, है ना। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे जो मैक्सिमम बच्चों की डिमांड में रहता है सर आरआई भोपाल। देखो अगर हम आरआई अजमेर की बात करें तो आरआई अजमेर आपका राजस्थान में, जो आपके काफी दूर पड़ेंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे थोड़ा दूर है, लेकिन अगर वहीं आरआई भोपाल की बात करेंगे तो आरआई भोपाल आपके पास पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत जो उड़ीसा वाले बच्चे होते हैं वो आरआई भोपाल में ही जाना पसंद करते हैं। और यहां पे बीएससी बीएड में 100 सीट है, ध्यान रखना। यहां पे बीएससी बीएड में आप देखोगे यहां पे बीएससी बीएड की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो हमें 100 सीट है ना। बीएससी बीएड में 100 सीट है और बीए बीएड में 50 सीट है, चाहे आपका आरआई भोपाल हो या आपका आरआई अजमेर हो, ठीक है। और यहां पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, बायो वाले बच्चे भी यहां पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहां पे आप बीए बीएड भी कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो अब देखिए यहां आपके पास में कौन सा है, तो आप देखोगे आरआई है। अब बोलो सर ए क्या है, बहुत सारे बच्चों को आरआई के बारे में नहीं पता होता है। तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। इंडिया में टोटल 5 आरआई अभी तक हैं और एक आपका आरआई नेल्लोर जो है आपका ऐड होने वाले हैं, ठीक है, यानी टोटल 6 आपके आरआई हो जाएंगे। आप आरआई भोपाल को टारगेट और हाँ इससे बड़ी न्यूज आपको देने वाले हैं, ठीक है। अब आपको झटका मिलने वाला है ना, खुशी वाली झटका आपको मिलने वाली है, ठीक है। अभी आगे अब वीडियो बने रहेगा, बताने वाले हैं। तो आरआई भोपाल भी आप जा सकते हो और जाने वाले बच्चे आरआई अजमेर भी जाते हैं, लेकिन उनका पहला प्रेफरेंस क्या होता है आरआई भोपाल, ठीक है, क्योंकि आपके पास पड़ते हैं। और आरआई अजमेर से भाई जाहिर सी बात है बच्चे इसको पसंद करते हैं, है ना। अब पता नहीं क्यों पसंद करते, बच्चे ही जानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे आप जा सकते हैं एनआईटी अगरतला में जा सकते हैं, त्रिपुरा में, है ना, आपकी स्टेट से सटा हुआ स्टेट है। तो आप यहां पर भी जा सकते हो, एनआईटी से अगर पढ़ना चाहते होंगे तो आप यहां से बीएससी बीएड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक आपका कॉलेज है उर्दू वाले बच्चों के लिए, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, है ना, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। यहां पर बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्स है। आप यहां पर भी जा सकते हो, बच्चे जाते भी हैं जिनके कम मार्क्स होते हैं, लाइक अगर आपके 250 के आसपास है, 250, 260, 270 इस तरह से स्कोर आप करते हैं तो आप यहां पे जाते हो, ठीक है। बहुत कम जिनका नंबर कम होते हैं वो बच्चे यहां पे एडमिशन लेते हैं। अब देखिए एक और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, है ना, जो एमपी के सागर में पड़ता है। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्स आपको देखने को मिलेंगे और तीनों कोर्स में 50-50 सीट भी है। और स्टेज की बात करेंगे यानी सेकेंडरी स्टेज है, यानी आप 9 to 12 तक का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां भी जा सकते हो, जाने वाले बच्चे जाते भी हैं। अच्छा भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। और यहां पे एडमिशन लगभग 300 प्लस होगा तभी आपका हो पाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। यहां पर भी बच्चे जाते हैं जिनका मार्क्स और कम होता है, वो बच्चे यहां पे जाते हैं। यहां पे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्स है। लेकिन आप कोशिश करिएगा सबसे पहले आप अपने स्टेट में रहने का प्रयास करिएगा। अगर आप उड़ीसा से हैं तो प्रयास करिए उड़ीसा में आपका एडमिशन हो पाए, ठीक है। अगर नहीं होता तब आप अदर स्टेट के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो आपका छत्तीसगढ़ में सीजी में है। यहां पर भी उड़ीसा वाले बच्चे जाते हैं, यहां पर भी एडमिशन लेते हैं। आप भी ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स थोड़ा कम है ना। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको न्यू यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, कौन कौन से न्यू यूनिवर्सिटी को यहां पे अप्रूवल मिल चुका है एनसीटी के द्वारा, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा। कितने ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनको, जो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा में है जिनको अप्रूवल अभी तक मिल चुका है। और ध्यान रखिएगा इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो इस बार आईटीपी कोर्स कराने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक के इंफॉर्मेशन के अनुसार, है ना भाई, डाटा खोजने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेशन बहुत कम मिल पाते हैं और बहुत कम लोगों की बस की बात होती है वो आपको डिलीवर कर पाएंगे आप तक, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे जहां से इंफॉर्मेशन है आपके लिए कलेक्ट करते हैं और आप तक डिलीवर करते हैं।
तो सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्सिटी होगा संबलपुर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका कहां है, संबलपुर उड़ीसा में है। कहां है, संबलपुर उड़ीसा में है। यहां पर मात्र बीए बीएड है, ध्यान रखिएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है प्यारे बच्चों, है ना, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। और बीए बीएड में सीटों की संख्या कितनी है, तो 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे इनको अप्रूवल मिल चुका है, आप पढ़ सकते हो, आप नीचे देखो, नीचे वाली लाइन पढ़ो, आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग। देखो एनसीटी क्या, एनसीटी ठीक है, एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा संस्था है जो यहाँ पे आईटीपी कोर्स कराने के लिए अप्रूवल देती है। आप एनसीटी के अप्रूवल के बिना आईटीपी कोर्स नहीं करा सकते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, है ना। तो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन किया था, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाया था यूनिवर्सिटी वालों से कि कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आईटीपी कोर्स कराना चाहते हैं, तो ये वहां पर जाकर अप्लाई किए होंगे। और फिर क्या होता है, कुछ अगर मान लीजिए प्रॉब्लम रहा होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो वो क्या कुछ दिनों का टाइम दिए, जैसे 7 दिन का टाइम दिए होंगे, 10 दिन का टाइम दिए होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ियां हैं, आप 10 दिन के अंदर आप जवाब दो वाली, है ना, कारण बताओ वाली, ठीक है, कारण बताओ, रीजन बताइए क्या क्यों आपने गलत अपलोड किया, इस तरह से 10 दिन के अंदर आप बताते हो तो आपको हम अप्रूवल दे देंगे। तो इन्होंने बताया, फिर फाइनली जो है इनको यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। कौन कौन से कोर्स के लिए, तो मात्र बीए बीएड कोर्स के लिए इनको यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। कौन से सेशन आप देख सकते हो, सेशन आपका 2026-2027 से यहाँ पे आप आईटीईपी कोर्स करा सकते हैं। बोला गया है किसके द्वारा, तो एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। कौन सी मीटिंग में, तो ईआरसी मीटिंग में, है ना, ईस्टर्न रीजनल कमेटी, ठीक है, ईस्टर्न रीजनल कमेटी का मीटिंग है, जहां पे अब भाई ईस्टर्न में ही आपका आएगा उड़ीसा, है ना। तो इनका मीटिंग होता है, एनसीटी जो अध्यक्षता करती है ना। और फाइनली जो है इनको अप्रूवल मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो हमारा यूनिवर्सिटी होगा स्कूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बेरहमपुर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका गंजम में है। कहां पे है, गंजम उड़ीसा में है। यहां पर सीटों की संख्या काफी ज्यादा है ना। आप देख पा रहे होंगे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए 1 यूनिट है, ठीक है, यानी बीए बीएड में आप देखोगे यहां पे बीए में समझना, बीएड समझ लेना, ठीक है, 50 सीट है। और वहीं अगर बीएससी बीएड की बात करेंगे तो बीएससी बीएड में भी बच्चे आप देखोगे 50 सीट है। और अगर बीकॉम बीएड की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको 50 सीट देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे यहां पे सीट आपके ऐड हो चुके हैं और फाइनल जो है इनको जो है अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। यानी चाहे बीए बीएड हो, आप देख सकते हो, चाहे बीए बीएड हो, है ना, सेकेंडरी स्टेज, या बीएससी बीएड आपको दिख रहा होगा, या फिर बीकॉम बीएड है, इनको जो है अप्रूवल मिल चुका है। कौन से सेशन के लिए, तो 2026 टू 2027 से आप यहां पे आईटीईपी कोर्स करा सकते हैं, इनको बोल दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिवर्सिटी होगा, आप देख सकते हो बीजेबी ऑटोनोमस कॉलेज, है ना, जो आपका कहां पे है, उड़ीसा में है ना, भुवनेश्वर में है। यहां पर भी ईआरसी की मीटिंग में इनको भी अप्रूवल मिल चुका है। कौन कौन से कोर्स के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे बीए बीएड, है ना, मात्र बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए। किसके किसके लिए, बीएससी बीएड भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। बीएससी बीएड में 50 सीट और बीए बीएड में भी बच्चे यहां पे आप देख पा रहे होंगे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बीए बीएड सेकेंडरी यूनिट, है ना, बीएससी, हाँ ठीक है, चलिए। तो बीए बीएड में 50 सीट और बीएससी बीएड में भी 50 सीट, तो भाई आप सभी के लिए गुड न्यूज है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो इनको अप्रूवल मिल चुका है, आप देख सकते हैं। और यहां पे सेशन की बात करते हैं तो 2026 टू 2027 से यहां पे आप कोर्स करा सकते हैं आईटीईपी का। नेक्स्ट जो हमारा है, जो आप काफी डिमांड कर रहे थे कि सर आरआई भुवनेश्वर क्या इस बार एनसीईटी के थ्रू एडमिशन लेगा, जी हां, चांसेस है, उम्मीद है। जैसा इन्होंने मीटिंग करा हुआ है कि इस बार से आप देख सकते हैं 2027 से यहां पे, है ना, एनसीईटी ने इनको अप्रूवल दे चुका कि आप एनसीईटी के थ्रू यहां पे, लेकिन अभी तक क्लियर मेंशन नहीं करा गया कि एनसीईटी के थ्रू ही होगा, है ना। लेकिन आप कहीं भी देखोगे यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ होता है कि एनसीईटी के थ्रू ही आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, है ना, आरआईसीडब्ल्यू के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईआरसी का मीटिंग होती है और ईआरसी के नोटिस में, जो उनका मीटिंग का नोटिस होता है, जो वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो उनमें इनका नाम दिखा है, ठीक है। और हम जब रिसर्च किए इन पे खोजे तो भाई काफी पता चल चुका कि जो इस बार जो है आपका आरआई भुवनेश्वर एनसीईटी से एडमिशन लेने जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है, हमें मुझे भाई यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन नोटिस आपके सामने है, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूं, है ना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा भाई, सच में ऐसा हो रहा है क्या भाई? अगर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है भाई, खुशी की बात है ना। हम हमारे लिए खुशी की बात है, आपके लिए खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि आरआई मैसूर हो, चाहे आपका आरआई भुवनेश्वर हो, वो भी एनसीईटी के थ्रू एडमिशन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाला आपका हो गया शिलोंग वाली, है ना, या फिर आपका भी जो आरआई आपका नेल्लोर ऐड होने वाला है वो भी आपका एनसीईटी के थ्रू हो। जितना ज्यादा कॉलेज हो उतना ज्यादा भाई हम भी चाहेंगे, आप भी चाहोगे। तो अभी आप इस पर थोड़ा वेट करिएगा, इस पर हम कंफर्म नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ दिखा है, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉलेज होगा दिवाकर, है ना, पटनायक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ठीक है। कहां पे है, गंजम में, उड़ीसा में। यहां पर बीएड
एंड बीएड, अच्छा ए तो रह गया, ठीक है, ए नहीं है, ए नहीं है भाई, ए कॉलेज नहीं है, ठीक है, एक कॉलेज नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया था इधर, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे आप देख सकते हो अगला जो है गवर्नमेंट सुंदरगढ़, अगला जो कॉलेज है गवर्नमेंट सुंदरगढ़ है, ठीक है, जो आपका उड़ीसा में ही है। कहां पे प्यारे बच्चों? उड़ीसा में ही है। इनको भी अप्रूवल मिल चुका। अब यहां पे सीट बहुत ज्यादा है, सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहां पे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 1 यूनिट, यानी आप देख पा रहे होंगे बीए बी, अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं ना, सेकेंडरी की बात करें तो बीए बीएड में 50 सीट है, और साथ ही साथ आप देखो मिडिल में, अगर मिडिल स्टेज की बात करते हैं, अगर हम मिडिल स्टेज की बात करते हैं, यानी अगर 6 to 8 के टीचर बनने की बात करते हैं, तो आप यहां देख सकते हो, आप देखते हो मिडिल में भी, अच्छा मिडिल में भी बीए बीएड में यहां पे 50 सीट है। और अगर बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज, भाई कितना सारे स्टेज में है क्या, यानी सारे स्टेज में है। फाउंडेशनल स्टेज में देख सकते हो, फाउंडेशनल स्टेज में भी आपका 1 यूनिट है। अब प्रिपरेटरी में आपका देखोगे 1 यूनिट है। और बीएससी बीएड की बात करेंगे तो सेकेंडरी मिडिल, अच्छा ठीक है। देखो कुल मिलाकर समझ जाओ आप लोग, बात क्या है कि चाहे बीए बीएड हो, क्या हो, चाहे आपका बीए बीएड हो, है ना, चाहे आपका बीए बीएड हो, चाहे आपका बीएससी बीएड हो, सीट कितना है पहली बात जान लो। सीट जो है यहां पे 200 सीट है, यहां पर भी 200 सीट है। बोलो सर कैसे? तो देखो यहां पे 50 सीट सेकेंडरी स्टेज का, 50 सीट आपका मिडिल स्टेज का, और 50 सीट आपका बच्चे आपका प्रिपरेटरी स्टेज का, और 50 सीट आपका फाउंडेशनल स्टेज का, ठीक है। यानी आप सेकेंडरी स्टेज 9 to 12 का टीचर, और अगर मिडिल की बात करें तो 6 to 8 का टीचर, अगर हम प्रिपरेटरी की बात करें 3 to 5 का टीचर बनोगे आप, अगर फाउंडेशनल की बात करें तो आप 0 से लेकर 2 तक का टीचर बनोगे। सेम टू सेम उसी प्रकार बीएससी बीएड में भी सेकेंडरी का 50 सीट, मिडिल स्टेज का 50 सीट, प्रिपरेटरी का 50 सीट, और फाउंडेशनल स्टेज का भी 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहां पे सीट बहुत सारा, मुझे लगता है कि भाई टॉप कर दिया। अभी इससे पहले इग्नू था, इग्नू में 300 सीट थे, कितने थे? इग्नू में 300 सीट थे, और यहां पर 400 सीट हो गए हैं, है ना। तो भाई लगता है टॉप कर दिया, है ना, सीटों की संख्या की बात करें अब देखो अगला जो है रामा देवी, है ना, रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, यानी सिर्फ गर्ल्स के लिए, किसके लिए? गर्ल्स के लिए। यहां पर बीए बीएड में 50 सीट है, कितना है? बीए बीएड में 50 सीट है। और वही बात करते हैं बीएससी बीएड में, तो बीएससी बीएड में भी यहां पे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, और इनको भी जो है अप्रूवल मिल चुका है। और सेशन कौन सा है? 2026 और 2027। प्यारे बच्चों, तो ये अभी तक के यूनिवर्सिटी रहे जो आपके न्यू ऐड हुए हैं उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज आप मान सकते हो, किसी को शायद नहीं पता होगा इसके बारे में। और सबसे पहले आप तक ये जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने का जो काम कर रहा है बच्चे, एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही कर रहा है। तो आप भरोसा बना सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत आती है एनसीईटी से रिलेटेड, आईटीईपी से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस में एनसीईटी एक्सपर्ट के साथ मिलकर तैयारी करनी है, जो पिछले 3 सालों से एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं, तो आप यहां पे टारगेट बेस ज्वाइन कर सकते हैं। कल से जो क्लासेस बच्चे रेगुलर रूप से चलेगी, एकदम 0 से आपको पढ़ाया जाएगा, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो वहां पे शायद आपका एडमिशन हो पाएगा, अगर हम लोग मेहनत किए और आप भी हमारे साथ मेहनत किए तो लेट नहीं करिए, आप डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट बैच हो, चाहे श्योर सिलेक्शन बैच हो, चाहे गुरुदेव बैच हो, तो आप डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने सपनों को साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।